तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 8 मार्च को रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 रसायन विज्ञान। ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ पर आप लोग कोड देखिए क्या लिखा है, 346 DJ। उसके बाद यहाँ पर देखिए 105। ऊपर आपको क्या भरना होता है, ऊपर आपको अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। अब देखिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आप इसे अच्छी तरीके से पूरी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, तो तैयार करके अच्छी तरीके से जाइएगा। मैं आपको सभी पेपर को अच्छी तरीके से हल करा दूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। हम थोड़ा नीचे आते हैं, सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर विकल्पीय प्रश्न संख्या क है। देखिए क्या कर रहा है, यदि एक प्रोटीन के 200 cm3, ठीक है, cm का घात 3 है, उसके बाद जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के यानी केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.97 × 10³ बार हो तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। एक अंक निर्धारित है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब विकल्प यहाँ पर दिया गया है 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स नहीं प्रति, यहाँ पर 6.1022, ठीक है, 6.1022 ग्राम मोल। यहाँ पर दिया है 610.22 ग्राम मोल, ठीक है, यहाँ पर 61.22 ग्राम मोल। अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपका विकल्प संख्या कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल है आप इसको अच्छी तरीके से हल करेंगे तो आप किस आंसर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको इसको अच्छी तरीके से हल कराने लग जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिसे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और आपको बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, इसका विकल्प संख्या आपका चौथा सही है, 61.22 ग्राम मोल, ठीक है। इसे आप अच्छी तरीके से जब सोल्व करोगे इस न्यूमेरिकल को तो आप अच्छी तरीके से इसका आंसर निकाल सकोगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, केवल आपको आंसर जानना जरूरी है, ठीक है। तो आंसर जान गए आप लोग और अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर ख प्रश्न देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों के मूल अवस्था के नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। यहाँ पर क्या है 3D3 दिया हुआ है, ठीक है, 3D5 या फिर 3D8 या फिर 3D4। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका दूसरा 3D5, ठीक है। यहाँ पर 3D5 आपका दूसरा विकल्प संख्या सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या ग को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपके जितने भी विषय हैं उसमें कितने सेट पेपर बनते हैं। आप लोग जानते होंगे कि 7 सेट पेपर बनते हैं। कितने सेट पेपर बनते हैं, 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं देखिए अपने चैनल के माध्यम से सभी जितने भी सेट हैं 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा, जिससे आप केवल पेपर को ही तैयार कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, जिससे उसके भी मदद हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेगा और आप लोग वीडियो देखकर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अब थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करके ग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, हाँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर क्या रहा है, संकुल, ठीक है, क्या कर रहा है, संकुल CONH3 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। ये क्या है आपका 1 अंक का है। यहाँ पर दिया हुआ विकल्प में 6 या फिर 4 या फिर 3 या फिर 2। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, इसका विकल्प संख्या आपका है तीसरा सही है 3, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 3 स्क्रॉल कर लीजिएगा अच्छी तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, घ क्या कर रहा है, निम्नलिखित यौगिक के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है, ठीक है। ये जो आपका यौगिक दिया गया है, ठीक है, यौगिक का क्वथनांक का बढ़ता क्रम यहाँ पर दिया गया है। इसमें से बढ़ता क्रम कौन सा है, ठीक है, अब आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए अब इसका विकल्प संख्या आपका आखिर क्या है, इसका विकल्प आपका चौथा है, ठीक है। ये बढ़ता क्रम में लिखा हुआ है चौथा। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर आपको फिर से दिखा दें, यहाँ पर चौथा सही है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए पेपर को अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि 95 लाना है तो तैयार करके जरूर जाइएगा। अगर देखिए आप इसका PDF चाहते हो, इस पेपर का आप PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर, JK मैथ एक्सप्लोरर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और इसका PDF डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा।
अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, जिस पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो हमें। तो देखिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जो आप लोग ज्वाइन हो सकते। अब यहाँ पर अंग प्रश्न देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ग्रेवियल, ठीक है, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण से बनता है। अब यहाँ पर क्या दिया, ब्लैंक दिया हुआ है, इसके ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, प्राथमिक एरोमेटिक एमिन या फिर प्राथमिक एलिफैटिक एमिन या फिर द्वितीयक एमिन या फिर तृतीयक एमिन। तो देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से दे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका विकल्प संख्या क्या सही है, इसका विकल्प संख्या क्या है, पहला सही है, प्राथमिक एरोमेटिक एमिन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ब्लैंक में क्या भरेंगे, प्राथमिक एरोमेटिक एमिन। उसी प्रकार से च प्रश्न देख लीजिए क्या करा है, माल्टोस, ठीक है, माल्टोस बना होता है, जो माल्टोस होता है वो किसका बना होता है। यहाँ पर दिया है 2 अणु ग्लूकोज से या फिर 2 अणु फैक्टोज से या फिर ग्लूकोज तथा फैक्टोज से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी विकल्प संख्या क्या है आपका, पहला सही है, ठीक है। इसका विकल्प संख्या क्या है, पहला सही है। अब देखिए हमारे सभी बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं, जिसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग 95 लाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। अब देखिए बहुविकल्प प्रश्न सभी समाप्त हो गए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न समझिए, यहाँ पर क्या करा है कि वांटा हाफ गुणांक, ठीक है, वांटा हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यह किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, अब इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए आखिर वांटा हाफ गुणांक होता क्या है, ठीक है, वांटा हाफ गुणांक होता क्या है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, आप नोट करते जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखेंगे विलेय के, ठीक है, वांटा हाफ गुणांक क्या होता है उसकी व्याख्या करना है। विलेय के प्रेक्षित, क्या लिखेंगे, विलेय, विलेय के प्रेक्षित मोल, क्या लिखेंगे, विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल, ठीक है, सैद्धांतिक मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, वांटा हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं समझिए फिर से एक बार, और नोट करते चलिएगा अच्छी तरीके से। देखिए तैयार करके जाना है जरूर आप लोग को, इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, विलेय के प्रेक्षित मोल, वांटा हाफ गुणांक की व्याख्या करना है आप लोग को। तो क्या लिखेंगे आप लोग, विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल, ठीक है, जो सैद्धांतिक मोल होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, वांटा हाफ गुणांक कहते हैं। समझ में आएगा आप लोग को, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करें आगे, यह अणुसंख्य गुणों को किस प्रकार संबंधित है, यह अणुसंख्य गुणों को किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यह अणुसंख्य गुणों के सभी मान विलेय के अणुभार व्यक्त के रूप में व्यक्त क्रमानुपाती होती है। आप लोग क्या लिखेंगे, अणुसंख्य गुणों के सभी मान, ठीक है, अणुसंख्य गुणों के सभी मान विलेय के अणुभार के व्यक्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये संबंध इसमें होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। अब थोड़ा हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं ख प्रश्न क्या करें। अब ख प्रश्न समझिए क्या करें, यौगिक का, ठीक है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, क्या लिखा हुआ है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। अब देखिए यहाँ पर जो घ प्रश्न है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से कहीं से भी अच्छी तरीके से सोल्व करके जाइएगा। देखिए इस सभी मॉडल पेपर को, जो पूरा आपका मॉडल पेपर है इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, अगर आपको 95 लाना है तो। ये जो मॉडल पेपर है आपके 80%, ठीक है, 80% पेपर जो क्वेश्चन है वो फंसेगा ही फंसेगा पेपर में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर थोड़ा हम ग प्रश्न देख लेते हैं, क्या करा है, स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरे का क देख लीजिए, ठीक है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकान C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ख प्रश्न देख लीजिए, ग प्रश्न देख लीजिए, सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग और ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर चौथा प्रश्न आ जाता है। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आसवन, ठीक है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसी द्विअंधी मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अगर आप राउल्ट का नियम नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है जिस दिया है, तो चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा कि राउल्ट का नियम होता क्या है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर ख देख लीजिए, किसी वैद्युत अपघट्य के, ठीक है, क्या लिखा है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ
इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा यहाँ पर। अब उसी प्रकार से ग प्रश्न देख लीजिए। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अवकलन वेग की समीकरण लिखिए और बी लिखिए। आपको बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग और नीचे आते हैं, सभी प्रश्न को देख लेते हैं बारी बारी तरीके से। यहाँ पर घ देखिए। ठीक है, घ देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। ठीक है, इन पर आपको क्या लिखना है, कारण लिखना है। टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। देखिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको कारण लिखना है। ठीक है, तो जहाँ भी इसका आंसर मिले आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको समझाने लग जाऊँ तो यहाँ पर समझा नहीं सकता है। ठीक है, और हाँ मेरा क्या मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, आप कहीं से भी आप तैयार करके चले जाओगे। ठीक है, तो तैयार करके जाइएगा। अब ख प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, ख प्रश्न यहाँ पर पढ़िए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यहाँ पर इतना दिया हुआ है, अभिक्रिया की अपनी प्रारंभिक सांद्रता इतना दिया है, भाग रहा है जिसमें कितना समय लगेगा। ये आपके सभी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए पहले आपको परिभाषा आना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया आखिर होती क्या है। तो मैंने अपने चैनल पर अच्छी तरीके से समझा दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो विजिट कर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और आप लोग समझ सकते हैं। और इन सभी न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा। देखिए तैयार करके जाना है, 95 लाना है तो आप लोग को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चैनल लीजिएगा। यहाँ पर घ प्रश्न देखिए क्या करें, द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, हम क्या पढ़ेंगे इसको, आप लोग लिखिए क्या होता है वह लिगेंड। ठीक है, आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वह लिगेंड जो 2 भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकता है उसे उभयदंती। ठीक है, उभयदंती क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, या फिर उभयदंतुर एक ही होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, वह लिगेंड। अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट कर लीजिए, वह लिगेंड। ठीक है, जो 2 भिन्न परमाणुओं द्वारा, जो 2 भिन्न परमाणु, ठीक है, परमाणुओं द्वारा, ठीक है, जुड़ सकता है उसे उभयदंती। ठीक है, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं या उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डिटेल को आप समझ लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ के तैयार करके जाइएगा। हम थोड़ा और नीचे आते हैं, छठा प्रश्न को देख लेते हैं। क्या होता है जब, ठीक है, ये सभी अभिक्रिया आ गई। क्या होता है जब आप लोग मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यही आपको बताना है। उसी प्रकार से यहाँ पर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है तब क्या होता है, यही आपको बताना है। उसी प्रकार से शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तब क्या होता है। ये सभी आपके अभिक्रिया पर आधारित सभी प्रश्न आ जाते हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अब यहाँ पर छठा प्रश्न अथवा, देखिए या फिर ये कीजिएगा या फिर ये कीजिएगा, जो भी आसान लगे आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। दोनों 5-5 अंक के हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित के प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना कीजिए। यहाँ पर इसको संरचना करना है तो आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे ख प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ख प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इन सभी को उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर ये सभी अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए क्या लिखा है, कोल्बो अभिक्रिया को लिखिए आप लोग। ठीक है, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है, विल्सियम ईथर संश्लेषण, इन सभी को आपको अच्छी तरीके से करना है। देखिए अथवा दिया है या फिर जो भी पसंद आए उसको आपको अच्छी तरीके से करना है। हमको लगता है ये आसान है तो आप इसको तैयार करके जाइएगा, आपको 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, क्या करें 7वां का, निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। ठीक है, टोटल 5 अंक मिल जाते हैं। इनको 2 चरणों में क्या करना है, आपको संपन्न करना है। प्रोपेन से प्रोपीन, ठीक है, बेंजाइक अम्ल से बेंजाइल। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। या फिर अथवा दिया है, इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा। निम्नलिखित यौगिक की संरचना बनाइए। ठीक है, इनकी आपको क्या करना है, संरचना बनाना है। जैसे आप देखे होंगे संरचना कैसा होता है, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे आपको क्या होता है, बनाना होता है संरचना। जो भी संरचना बनाना होता है आपको अच्छी तरीके से देखिए, जो भी आसान लगे करके जाइएगा और तैयार करके जाइएगा। अगर आप 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ख प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ख प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, ख प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित के कारण बताइए। इनका कारण बताना है। टोटल आपको दोनों में 10 अंक मिल जाएंगे, 5 अंक मिल जाएंगे। या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लगता है हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, निःशुल्क शिक्षा, न 1 रुपये की मांग करते हैं आपके, न कोई कोर्स बेचते, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मजा आने वाला है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।